सरकार निठल्ली है, क्या करे। हाँ तो जो बाबा साहब ने बार बार ये बुद्ध धम्म, ये क्रांति, जी, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति, हाँ 1 जनवरी 1927 को पहली बार भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर गए। जी जी। और बाबा साहब ने उस स्तंभ पर शमन संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के भीतर की दरार जो है, जी जी, तो बाबा साहब को ये समझ में बात है कि हमारा पराभव हुआ इतिहास में। हाँ। प्रतिक्रांति इस देश में हुई, जी जी, जो प्रतिक्रांति की वजह से यहाँ जो भगवान का जो सद्धर्म है, जी जी, वो सब धूलमिल किया है। हाँ। तो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति की वजह से, जी, तो इसीलिए ये सारा प्रभाव बाबा साहब ने हाँ। जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर हाँ जो दीक्षा दी है, जी जी, और फिर से ये नई पताका द्वितीय बुद्ध शासन के में कर्णधार बने 2500 साल के बाद। और एक जम्बूद्वीप में बोधिसत्व आएंगे, और उसी बोधिसत्व ने यहाँ इस सद्धर्म को उजागर किया। सरकार निठल्ली है, क्या करे। हाँ तो जो बाबा साहब ने बार बार ये बुद्ध धम्म, ये क्रांति, जी, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति, हाँ 1 जनवरी 1927 को पहली बार भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर गए। जी जी, और बाबा साहब ने उस स्तंभ पर शमन संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के भीतर की दरार जो है, जी जी, तो बाबा साहब को ये समझ में बात है कि हमारा पराभव हुआ इतिहास में। हाँ। प्रतिक्रांति इस देश में हुई, जी जी, जो प्रतिक्रांति की वजह से यहाँ जो भगवान का जो सद्धर्म है, जी जी, वो सब धूलमिल किया है। हाँ। तो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति की वजह से, जी, तो इसीलिए ये सारा प्रभाव बाबा साहब ने हाँ। जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर हाँ जो दीक्षा दी है, जी जी, और फिर से ये नई पताका द्वितीय बुद्ध शासन के में कर्णधार बने 2500 साल के बाद। और एक जम्बूद्वीप में बोधिसत्व आएंगे, और उसी बोधिसत्व ने यहाँ इस सद्धर्म को उजागर किया। जी जी, धर्म एक ही होता है, जी जी, जो प्रकृति के कानून से लगभग जुड़ा हुआ होता है, हाँ हाँ, इसलिए प्राकृतिक कहा गया। जी, जैसे प्रकृति का विकास हुआ है, हाँ तो प्रकृति के विकास के तौर पर धीरे धीरे प्रकृति की जो भाषा है, प्राकृतिक भाषा, जी, तो पाली कही गई है। जी जी, तो पाली भाषा तब ही उत्पन्न होती है जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, दुर्लभो बुद्धो उत्पादो इमस्मिन् लोके, जी जी, अर्थात दुर्लभ है इस लोक में बुद्ध का उत्पाद होना, उत्पन्न होना, जी जी, इतना दुर्लभ है। अगर बुद्ध ही उत्पन्न नहीं हुए जी, तो ज्ञान की गंगा बह नहीं सकती। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान की गंगा बोध गया से ही बहती है, हाँ हाँ, प्रारंभ होती है। लोग कहते हैं ना, साधुओं का, ऋषियों का कुल और नदी का मूल, जी जी, कोई पूछे नहीं, ऐसे कहावत है ना। बिल्कुल, लेकिन भगवान जो होते हैं, सम्यक संबोधि को प्राप्त करने वाले महापुरुष होते हैं, जी जी, वे सारी बातें, उनकी जड़ों को जान लेते हैं। जी ये जी, प्रकृति के भीतर और बाहर के सारे रहस्यों को खोद देते हैं। जी जी, प्रकृति के मुताबिक जब भी बुद्ध उत्पन्न होते हैं, तो उस समय पाली प्राकृत ये विकास होता है, जी जी, और उनसे पाली विकसित होती है। कि बुद्ध की बात नहीं हो रही है, ये भूतकाल के जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए हैं, जी, उन्होंने अपने देश में अपना सद्धर्म पाली भाषा में ही प्रस्तुत किया है। जी जी, भगवान के समय में जो दिख रही थी जड़े है वो, तो भाषा तज्ञ की जो शुरुआत होती है, पाली एक ही बुद्ध की बात नहीं, सभी बुद्धों की बात हो रही है। जी जी, तो भला सम्राट अशोक के काल में ये जो महाबोधि विहार बना है, और ये सारी नींव डाली है, हेरिटेज सेंटर बना रहा सरकार ने। जी जी, फिर भी हम बुद्ध के देश से आते हैं, ऐसे बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं।
लेकिन इधर ध्यान नहीं, नौटंकी यहाँ आकर बोधि वृक्ष में आकर के नाटक करते और बड़ा बड़ा ध्यान ये करके। हाँ हाँ लेकिन अभी ये सोमनाथ के मंदिर का है ना, वो भी ट्रस्टी अध्यक्ष है। जी जी अच्छा, डॉक्टर खराब जी ने वो केदार की, अच्छा हुआ कम से कम हमारी वो जो मित्र है जो डॉक्टर वीना जैन, वो पुरातत्व वैज्ञानिकों ने वहाँ पर खोजबीन की और 3 मंजिल सोमनाथ के नीचे 3 मंजिल विहार है। भला वो क्या देने के लिए राजी हो गए? नहीं हो गए। यहाँ बोध गया हमारा विहार है, फिर भी वो 1949 का जो कानून है वो कहते हैं कि बाधा है भाई। जो 13 नंबर मूलभूत अधिकारों का जो बात कही गई 13 में मूलभूत अधिकार में संविधान पे, जो 26 जनवरी 1950 को जो ये संविधान लागू हुआ, तब तो पुराने जितने कानून को रद्द-बदल होने चाहिए। अभी इसी एक ही निकष के आधार पर ये विहार बौद्धों के हाथ में देना चाहिए, भिक्षु संघ के हाथ में देना चाहिए, ताकि उनका अधिकार, मूलभूत अधिकार जो 25वां कलम का वो स्वयं गवर्नमेंट यहाँ गंभीर नहीं है। अब पता नहीं वो क्या कर पाएंगे, क्योंकि जो राम मंदिर बनाया गया है वो भी हमारी विरासत थी। जी जी। अब कोरोना काल में हमारे मामा जी ने मोहन मामा जी ने वो गड़बड़ घोटाला कर दिया। और जानबूझकर ऐसे जो न्यायाधीश बनाए जो कि उनके पलट में भारी पलटा है और रिजल्ट बदल करके यहाँ सारी जो बाबरी महाविहार था प्राचीनतम, उसको बाबरी मस्जिद में, लेकिन अभी वो इलाहाबाद के हाईकोर्ट में जो ज्ञानवापी मस्जिद, वो कहाँ मस्जिद है? ज्ञानवापी है, 1250 जो नाम है भगवान बुद्ध के, ज्ञानवापी ये पाली नाम है, ये भगवान का नाम है, वो स्तूप है, वो कोई लिंपिन नहीं है, स्तूप जो मिला है। जी जी। तो जहाँ खोदोगे वहाँ बुद्ध ही मिलेंगे ना, और क्या होगा? क्योंकि पहले जो भी संसार में बुद्ध की मूर्ति उत्पन्न हुई, दूसरी और किसी ने जहाँ खोदोगे तो बुद्ध ही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ये पांडव जो यहाँ कहे जाते ना, ये पांडव ये 5 जो मूर्तियाँ कहते, पांडव नहीं है, 5 बुद्ध है, जो कि सिद्धार्थ गौतम जो संबुद्ध हुए, उन्होंने ये बात बतलाई जो अभी हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो, वहाँ पर वो कोई वैदिक संस्कृति का कोई नामो निशान नहीं। वे जो ककुसंद बुद्ध की जो वहाँ पर टीले जो मिले, वो कोनागमन ककुसंद और काश्यप बुद्ध के, ये हमारी जो भीतर वो नाग राजा के शेषनाग पर ऐसी पृथ्वी तैर रही है, खड़ी है, कहावत है। और वो शेषनाग राजा बुद्धिस्ट राजा थे, वो सांप पे बदल दिया गया, क्या करे? हमारा ही राजा था। हम स्वयं यहाँ धर्म संस्कृति के उजागर वहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखते हैं, तो वहाँ 7x12 की कुटिया मिली है भिक्षुओं की प्रमाण, भूमि नापने का जो प्रमाण है, भिक्षुओं की कुटिया मिली। और वो विरासत, वो सभी विरासत वो हमारी है। ब्रह्म संस्कृति की एक बुद्धाति ताची एक बुद्धानागता पच्चुपन्ना 6 बुद्धा अहं वंदामि सबदा। हम भूत वर्तमान है भविष्य काल के सभी बुद्धों को वंदन करते हैं। तो इस भद्रकल्प में 5 बुद्ध होने वाले हैं, 5 बुद्ध, वो 5 बुद्धों की प्रतिकृति है, समझिए बातों को। क्योंकि वो कोनागमन, ककुसंद, काश्यप बुद्ध और चौथे सिद्धार्थ गौतम, और आने वाले इसी बोधगया में, क्योंकि बुद्ध की उत्पत्ति बोधगया में होती है। अभी ये बोधि वृक्ष है ना पीपल का, बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी महाकल्प में आखिरी के जो समय संबुद्ध आएंगे वो आर्य मैत्रेय बौद्ध कहेंगे ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनका नाम आखिरी के जीवन में अजित होगा, आर्य सम्यक संबोधि को प्राप्त करेंगे। तो इसी बोधि वृक्ष यही जो है ना, नागा बोधि वृक्ष बनेगा इस स्थल पर। तो 5 बुद्धों का ये महाभद्र कल्प की जो अंकित किया गया है, अब कौन जाने कैसे समझे। तो और कहते पांडव, अरे 5 ये सम्यक संबुद्ध है, कोनागमन, ककुसंद, काश्यप, सिद्धार्थ गौतम और ये आर्य मैत्रेय बुद्ध, जो इस महाभद्र कल्प में कई कल्प ऐसे कंगाल कोरे कंगाल जहाँ पर बुद्ध की उत्पत्ति ही नहीं होती है, लेकिन बड़े महाभद्र कल्प इसने नाम दिया। कोनागमन या ककुसंद ने भी, काश्यप बुद्ध ने भी, सिद्धार्थ गौतम ने भी इस कल्प का नाम दोहराया महाभद्र कल्प करके। सुभद्रा बड़ा सुंदर, जिसमें 5 सम्यक संबुद्ध हुए। तो वो चित्रीकरण है। पता नहीं जहाँ लीन पिन बड़ा सीधा जाता है प्रतिक्रांतिकारियों ने, ये जहाँ भी
हमारे स्तूप थे भगवान की, जहाँ बुद्ध की निराश थी, सब बदल दिया गया। जी। यहाँ तक कि हमको राम रावण की कथा हमारे माथे इतनी मार दी है कि वो लंका वाला वो रावण है ना, वो लंका का मैं जाकर क्या है, कहा लंका, वहाँ रावण भी नहीं और लंका, अब ये तो अभी तो नाम दिया है लंका, श्रीलंका। जी। पहले कहा था। तो भला ये बातें चौंकाने वाली, सही मायने में वो जो दिख रहा है ना पाटलिपुत्र, जी जी वो मैदान है, गांधी मैदान है, एक समय वही अशोक वन था। जी जी अभी वहाँ अशोकाराम में, जहाँ धर्म लिपि में अक्षर लिखे हुए हैं, जो कार्तिक अमावस के दिन जी। जिस दिन एक ही साथ 84,000 महास्तूपों को तेल पजोतंग तेल के दिए प्रज्वलित करके जो भगवान बुद्ध के दांतों की महास्तूपों की एक साथ पूजा कर दी सारे जम्मूद्वीप में, वो कार्तिक अमावस का दीपदानोत्सव जी जी ये धर्मलिपि में लिखा हुआ है। अभी कौन छिपाएगा? अभी भी बहुत सारे लोग ना जो 84,000 शहर चुने गए और वहाँ पर स्तूपों की स्थापना की, पूजा की, जो लोग वहाँ पर जा नहीं पाए, अपने अपने घर आंगन में वहाँ पर रंगोलियां लगा करके वहाँ पर ये गोबर का स्तूप बनाते हैं और उसे फूल चढ़ाते हैं, तेल पजोतंग तेल के दिए प्रज्वलित करके बुद्ध की स्तूपों की पूजा होती थी। वो दीपदानोत्सव दिवाली कहते हैं। सारे त्योहार समेत त्योहारों का इतना विकृतीकरण हुआ तो हम हमारा है या नहीं है बोल नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। जैसे जैसे एक एक जेल सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा। न जाने ये सांस्कृतिक प्रतिक्रांति हुई। देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक के परपोता बृहद्रथ, उनकी कपट नीति, जिस दिन देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक की धम्म दीक्षा हुई थी, वो धम्म विजय दिवस, जिस दिन, उसी दिन सम्राट बृहद्रथ को पकड़ा गया, उसके हथियार छीन ले गए पुष्यमित्र शिंदे द्वारा। लगभग 15 दिन उनको नजरबंद रखा और जिस दिन 84,000 महास्तूपों का एक ही समय में जो पूजा हुई थी सारे जम्मूद्वीप में, उसी दिन कत्लेआम हुआ, उनकी हत्या हुई। इस घटना को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राजनीतिक यह प्रतिक्रांति कहते हैं, जो न जाने इस क्षमन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला भिक्षु संघ जहां जहां उनको एक एक भिक्षुओं का कत्लेआम करने के लिए, ये सर कलम करने के लिए दान, एक ऐसे 100 ऐसे कारशापन दिए जाते थे। जी जी अब ये सारे हमारे भिक्षु दाढ़ी सर के बाल बढ़ा करके गुफा कंदराल में रहने लगे। वही नाथपंथी लोग, संतवादी जो वारकरी पंथी, भागवती पंथी, महानुभाव पंथी, लिंगायत पंथी, ये सारे भिक्षुओं के प्रपंच थे। उसी तीसरे महासंग्राम के बाद महादेव नाम के अरह सबीर, जिनसे जो सम्राट अशोक का पुत्र महेंद्र उसकी प्रवज्ञा हुई और उनके साथ महिषा मंडल में भेजा। मैं महादेव पचमढ़ी में जाकर के आया, वहाँ पर 5 पचमढ़ी 5 लेड़ियां बुद्ध की है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने वहाँ पर धम्म लिपि के अक्षरों में लिखी हुई है, वो बंद है, पूरा बंद है। अब वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। वो महादेव नाम का अरहत भिक्षु था, लेकिन शिरडी वालों ने उसको कहाँ शंकर भगवान बना दिया। इतना विकृतीकरण हुआ तो इतनी सारी देवी देवताओं के नाम भी इतने बदल गए। राम तो हमारा ही था, दशरथ जातक 2400 रामायण है, जिसमें दशरथ जातक ये सही है, बाकी सब फेक है। पता नहीं ये कर्ण भी यह हमारे से दिया गया है, पता नहीं। जितनी सारी मनगढ़ंत कहानियां बना करके ये प्रतिक्रांतिवादियों ने